So hello everyone, in this video we are going to discuss about the ecological succession. Ecological succession का मतलब है जो एक sequential, एक gradual, एक predictable change हो रहा है किसी भी species के composition में in an area over a period of time, that is known as the ecological succession. So it is a sequential gradual change in a species composition in an area over a period of टाइम. सो जो सक्सेशन है ऐसा नहीं है कि वो 1-2 दिन में हो जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 100 साल से भी ऊपर लग जाते हैं. अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द सक्सेशन. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द पायोनियर्स कम्युनिटी. पायोनियर कम्युनिटी या स्पीशीज़ जो है दैट इज़ द स्पीशीज़ दैट इन्वेड अ बेयर लैंड. जो मतलब स्टार्टिंग वाली जो होती है, बिल्कुल जैसे आपके पेरेंट्स से आप आए हो, तो आपके पेरेंट्स कहाँ से आए? आपके एंसेस्टर्स से आए हैं. तो कोई ना कोई एक स्पीशीज़ जो होती है वो स्टार्टिंग वाली जो स्पीशी होती है जो शुरुआत करती है, जैसे फर्स्ट प्लांट है, अगर एक फॉरेस्ट बन रहा है तो जो पहला प्लांट वहाँ पे ग्रो हुआ है दैट इज़ द पायोनियर स्पीशीज़. देन वी हैव द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन दैट इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. वो कम्युनिटी होती है जो कि इक्विलिब्रियम मतलब नियर टू इक्विलिब्रियम होती है विद द इन्वायरमेंट के साथ में नियर टू इक्विलिब्रियम होती है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है. मोस्ट स्टेबल जो स्टेज होती है ना वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही होती है. मेच्योर होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है. मतलब हमें ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचना है. पायोनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ हम जाते हैं. सो then we have the series or the successional stages. The stages leading to the climax community from the pioneer community, उनको क्या बोलते हैं? सीरी बोलते हैं. ठीक है, सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं और सीरियल सीरीज़ बोलेंगे. सीरियल कम्युनिटी का मतलब है मिडल स्टेजेस. मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ अबाउट द सीरीज़ और द सक्सेशनल स्टेजेस, यहाँ पे आप क्या करोगे? पायोनियर कम्युनिटी को और क्लाइमेक्स कम्युनिटी को काउंट करोगे, बीच वाली मतलब काउंट करोगे. लेकिन जो सीरियल कम्युनिटी है वहाँ पे आप क्या करोगे कि ये पायोनियर है, ये क्लाइमेक्स है, इन दोनों को काउंट नहीं करोगे. बीच की जितनी स्टेजेस आएंगी, मिडिल वाली जितनी स्टेजेस आएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर. रिजर्वायर क्या है यहाँ पर? लैंड, वाटर. तो एक कंटिन्यूअस चेंज होता है किसी भी लाइक काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, क्योंकि हर कोई ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो उनमें कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोमास, डिक्रीज इन द कम्युनिटी प्रोडक्शन. In an area, the animal or the plant communities undergo succession side by side. So now, on the basis of the nature of area of the ecological succession, हम दो टाइप के हमारे पास सक्सेशन हो सकते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी. सो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ना, वो एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं थे. मतलब यहाँ पे देखो, बेयर रॉक से शुरू हो रखा है. पहली स्टेज क्या है? बेयर रॉक. मतलब प्राइमरी सक्सेशन कहाँ से होगा? इट बिगिंस इन एन एरिया वेयर देवर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर प्रेजेंट. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था. तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता है. सॉइल फॉर्मेशन में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं क्लाइमेक्स तक पहुँचने में. ठीक है, तो जैसे कूल्ड लावा या बेयर रॉक, या मतलब जो पहली यहाँ पे जो स्टेज है वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था. एक बिल्कुल खंडर एरिया से, एक बिल्कुल बैरन एरिया से ये शुरुआत हो रही है. सो व्हेन देयर इज़ नो प्लांट लाइफ ऑन द लैंडस्केप सच एज आफ्टर अ लावा फ्लो और ग्लेशियल रिट्रीट, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स. ऑर्गेनिज्म मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब स्क्रैच से अगर चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं, स्क्रैच से शुरुआत हो रही है लाइफ की, दैट इज़ द प्राइमरी सक्सेशन. First, lichens may cling to the rocks and a few little plants capable of surviving without soil may emerge, and इनको बोलते हैं pioneer species.
ठीक है। तो सबसे पहले वो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे जो कि बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सॉइल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। सो हियर यू कैन सी, पहले बेयर रॉक था, बेयर रॉक के बाद कुछ उस पत्थर के ऊपर लाइचन्स आ गए, फिर कुछ छोटे प्लांट्स आए जो कि बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते थे, उसके बाद ग्रासेस और पीरियल्स। ठीक, तो अब जब ये प्लांट्स डिके करेंगे, मतलब जो पायोनियर स्पीशीज़ के प्लांट्स डिके करेंगे ग्रेजुअली, उससे क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, एडिशनल और लार्जर प्लांट्स फिर बनेंगे और प्लांट्स आएंगे। आफ्टर इनफ सॉइल हैज़ फॉर्म्ड एंड इनफ न्यूट्रिएंट्स हैव बीन अवेलेबल, क्लाइमेक्स कम्युनिटी सिमिलर टू अ फॉरेस्ट एमर्जेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि लाइचन्स आए, फिर ऐसे प्लांट्स आए जिनको सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब वो प्लांट्स दिखे हो गए तो उनसे मिट्टी बनी, और मिट्टी बनी उसके बाद ग्रासेस आए, फिर शर्ब्स आए, फिर आपके थोड़े और बड़े ट्रीज़ आए, फिर और बड़े ट्रीज़ आए जैसे ओक, एंड फिर एंड में क्या हो गया, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारे अचीव हो गई, विच इज़ द फॉरेस्ट। सो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि बिल्कुल स्टेराइल एरिया था, कोई लिविंग मैटर शुरुआत में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सेकेंडरी जो हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है, जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, मतलब कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई ड्रॉट आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन की शुरुआत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट फायर लग गई है, फॉरेस्ट फायर होगी तो सारे जो पेड़ वेड़ थे वो सब जल गए। सो दैट इज़ कि आफ्टर द फॉरेस्ट फायर जो सब कुछ, जो एडल्ट ट्रीज़ थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो वहाँ पे ग्रासेस इमर्ज हो सकती हैं, फिर शर्ब्स आ सकते हैं, फिर ट्रीज़ आ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब उसने रिकवरी करनी शुरू करी उस लैंड ने। मिट्टी तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन प्राइमरी वाले में मिट्टी बनी हुई नहीं थी, यहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी बनी हुई है। उसके बाद ग्रासेस बने, फिर शर्ब्स आए, फिर पाइन ट्रीज़, एंड फिर और बड़े ट्रीज़, मैच्योर ओक्स, और फिर एंड में फॉरेस्ट बन गया। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो मतलब सेकेंडरी सक्सेशन उस एरिया में होता है जहाँ पे कोई जो बायोटिक कम्युनिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बहुत लंबे समय पहले वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, जैसे कट ट्रीज़ और बरेड ट्रीज़। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा ना वो फास्टर होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो फास्टर होगा क्योंकि सॉइल पहले से अवेलेबल है, सॉइल ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन प्राइमरी में हम देख रहे थे कि सॉइल तो था ही नहीं, हमें शुरुआत से सॉइल की फॉर्मेशन भी करनी पड़ रही थी, सॉइल की फॉर्मेशन में इतने साल वेस्ट हो गए, राइट। सो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, अराउंड 1000 ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन आपके 100-200 सालों में अचीव हो सकता है, ये ज़्यादा फास्टर है क्योंकि सॉइल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ सक्सेशन हम दो टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ऑटोजेनिक और एक होता है एलोजेनिक। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी विच मॉडिफाइज इट्स ओन इन्वायरमेंट एंड कॉजेज इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय द न्यू कम्युनिटी, वेराज जो एलोजेनिक सक्सेशन होता है दैट इज़ एनी अदर एक्सटर्नल अबायोटिक फैक्टर, जैसे ड्रॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लीचिंग, इरोजन, या फिर बायोटिक फैक्टर जैसे ओवरग्रेजिंग, पैथोजेंस की वजह से जो सक्सेशन हो रहा है दैट इज़ एलोजेनिक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट या मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, हाइड्रोसीर जिसको हम हाइडार्च बोलते हैं, मिजार्च, एंड देन वी हैव द ज़ीरोसियर और यू कैन से द एग्जार्च और ज़िरार्च। सो हाइड्रोसीयर के अंदर मतलब हाइड्राच के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सक्सेशन जो है वो वाटर प्रेजेंट है, वेट एरिया के अंदर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइडार्च कंडीशन बोलते हैं, हाइडार्च इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, पानी अगर है तो। मिजार्च का मतलब है कि मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशंस है, मीडियम कंडीशंस है, और एग्जार्च
का मतलब है कि वहाँ पर जो मॉइस्चर का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, मतलब ड्राई एरियाज़ के अंदर जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, xerosphere or the exarch. It is further divided into three types: lithosphere, samosphere, halosphere. On rocks जो कि lithosphere है, samosphere जो कि सैंडी एरियाज़ में होता है, और halosphere जो कि सलाइन वाटर या सॉइल के अंदर होता है। अगर हम बात करें हाइडार्च के बारे में, तो वाटर के अंदर, वेट एरिया के अंदर जो सक्सेशन है वो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती है। पहली जो स्टेज होती है दैट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है जी। तो जो पहली स्टेज है दैट इज़ द, मतलब जो पायोनियर्स कम्युनिटी है यहाँ पर, दैट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन्स, दैट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या होगी, हमारी पायोनियर स्पीशीज़ होगी। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के अंदर आपके कुछ प्लांट्स जैसे कि हाइड्रेला हो सकता है, हाइड्रेला, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया। तो जो हमारे रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या आएगी, रूटिंग फ्लोटिंग स्टेज, जो कि मतलब रूट्स तो हैं ही इसमें, लेकिन वो फ्लोट भी कर रही है पानी के ऊपर, जैसे कि आपका एजोला, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एजोला, या फिर टाइफा, नॉट टाइफा, इट इज़ ट्रैपा, इट इज़ TRAPA, सो ट्रैपा, और पिस्टिया। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ द रीड स्वैम्प स्टेज, जिसमें कि आपका एग्जाम्पल आएगा टाइफा। सो यहाँ पे क्या आएगा, टाइफा। देन हमारे पास जो इससे अगली स्टेज आती है दैट इज़ द मार्श मीडो, फॉर एग्ज़ाम्पल साइप्रस। देन हमारे पास वुडलैंड स्टेज आएगी, और उसके बाद में फॉरेस्ट स्टेज विच इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो जो लास्ट स्टेज है जो कि क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी वेट कंडीशन थी, जो हमारा हाइडार्च सक्सेशन से क्या हुआ कि जो हमारी एक्वेटिक हैबिटेट थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, मेजिक हैबिटेट के अंदर वो कन्वर्ट हो गई। अगर हम बात करें एक्सार्च सक्सेशन के बारे में, जो कि हमारा क्या होता है, ड्राई एरियाज़ में होता है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारे पास स्टेज है दैट इज़ द पायोनियर स्टेज। अब यहाँ पे देखें बेयर रॉक, सबसे पहली स्टेज क्या है, बेयर रॉक्स। अब ये जो बेयर रॉक है यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद लाइचन्स आएंगे, इसके ऊपर लाइचन्स आएंगे। सो लाइचन्स जो है वो क्या है, पायोनियर स्पीशीज़ है। लाइचन्स क्या है, दीज लाइचन्स आर द पायोनियर स्पीशीज़। अब ये जो लाइचन्स हैं वो क्या करेंगे, नाउ दे विल लाइक सिक्रीट सर्टेन एसिड्स और सर्टेन प्रोडक्ट्स, जिससे कि क्या होगा कि जो रॉक्स है ना वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि वो हेल्प करता है इन वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। अब जब सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो लेटर क्या होगा कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो आने लग जाएंगे, स्मॉल प्लांट्स जो है वो आने लग जाएंगे, जैसे ब्रायोफाइट्स जो है वो आने लग जाएंगे, जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखें कि ग्रासेस आए, ग्रासेस के बाद श्रब्स आए, फिर टॉल ट्रीज़ आए, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आए, फिर बिगर ट्रीज़ आए। आफ्टर मोर स्टेजेस ऑफ सक्सेशन अल्टीमेटली एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है। सो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास
जो ज़ीरोफाइटिक हैबिटेट है, ज़ीरोफाइटिक हैबिटेट है मतलब कि जो ड्राई हैबिटेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हमारे मीज़ोफाइटिक habitat के अंदर. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.